बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइक्लिक फास्फोरिलेशन को। तो फास्फोरिलेशन क्या है कि इन शॉर्ट फास्फोरिलेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन करना, इसको हम लोग फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग लाइट की मदद से एटीपी को जो बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फोटो फास्फोरिलेशन भी कह देते हैं। तो अब किस तरह से एटीपी बनते हैं, इसके मुख्य स्टेप्स हैं, वन बाय वन उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्टेप पर हम लोग कहते हैं कि व्हेन फोटोसिस्टम 2 ऑब्जर्व लाइट, कि जब फोटोसिस्टम 2 ने लाइट को ऑब्जर्व करना है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को गेन करता है और हायर लेवल पर चला जाता है। इन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P680 is captured by the primary electron receptor of photosystem 2। तो photosystem 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन receptor है उस फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। कहते हैं दी ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल इज नाउ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये यहाँ से जिस जगह से ये मूव करके हायर लेवल में जाता है वहां पर ये होल क्रिएट कर देता है और उस होल को फिल करना जरूरी होता है, मस्ट बी फिल्ड। फिर कहता है स्टेप 2 के अंदर उस होल को फिल किया जाएगा। कैसे? कहता है दिस होल इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड बाय द एंजाइम फ्रॉम वाटर। उस होल को जो है वो हम लोग कहते हैं कि एक एंजाइम जो है वाटर को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, तो उस वाटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स ने उस होल को फिल करना है। कहता है दिस रिएक्शन स्प्लिट्स ए वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन एटम। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन एटम के अंदर जो तोड़ देते हैं, व्हिच इमीडिएटली कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म O2। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो दूसरे एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और O2 बना देता है। कहता है दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन की, जो जिसमें वाटर को स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया और ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको हम लोग जो है वो फोटोलाइसिस कहते हैं। कहते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इस केस में, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज द मेन सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, के जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो बेसिकली यही जो ऑक्सीजन रिलीज होती है यहाँ पर वाटर के ब्रेकडाउन से, ये उसी से जो हम कहते हैं रिप्लेनिशमेंट है कि उसके जरिए से इसको जब कंपनसेट किया जाता है कि उस ऑक्सीजन को डिमांड को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें कहता है ईच फोटोसेटेड इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1 वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर वो फोटोसेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाएगा, किसके जरिए से जाएगा? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होगा, कहता है दी चेन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, किसके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनको हम लोग प्लास्टोकाइनेंस कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स है 2 साइटोक्रोम्स का, एंड एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, और एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसको हम लोग फोटोसायनिन कहते हैं। तो इन्होंने जो है वो उस फोटोसेटेड इलेक्ट्रॉन को जो है वो हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर से आगे जो है वो फोटोसिस्टम 1 के पास लेके जाना होता है। 4 स्टेप में क्या होगा, कहते हैं एज इलेक्ट्रॉन मूव डाउन द चेन, जब इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर नीचे को मूव करता है, देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसकी एनर्जी कम होना शुरू होती है, एंड इज यूज्ड बाय थैलाकोइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एटीपी। तो उसको जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है वो इस्तेमाल करती है और एटीपी को बना लेती है। किस तरह से ये बनते हैं एटीपी, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कहते हैं दिस एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इस एटीपी की सिंथेसिस को हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज ड्राइवन बाय लाइट एनर्जी, क्योंकि ये लाइट एनर्जी से डिराइव्ड होता है। स्पेशली एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज नोन एज ए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो एटीपी को सिंथेसाइज किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो नॉन साइक्लिक होता है, इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो कहता है दिस एटीपी जनरेटेड बाय द लाइट रिएक्शन विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इन द सेकंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की सेकंड स्टेज है केल्विन साइकिल, इस एटीपी ने वहां पर केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि केल्विन साइकिल जो है वो आगे रन होता रहे और आगे शुगर की सिंथेसिस हो सके। तो स्टेप 5 में क्या होगा, कहता है दी इलेक्ट्रॉन रीचेस द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, के वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बॉटम में पहुंच जाता है, एंड फिल्स एन इलेक्ट्रॉन होल इन P700, और P700 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल है उसको फिल कर देता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ फोटोसिस्टम 2, कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है जो कि रिएक्शन सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम 1 के अंदर मौजूद होगा। कहता है दिस होल इज क्रिएटेड व्हेन लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ P700। ये होल उस वक्त बना था जब P700 के मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया था, एंड ड्राइव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 टू प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, और वो जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके P700 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मतलब जो फोटोसिस्टम 1 का था उसकी तरफ मूव हुआ था। स्टेप 6 में क्या होगा, कहता है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 पासेस द फोटोसेटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि वो उस इलेक्ट्रॉन को आगे नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रन करेगा, विच ट्रांसमिट देम टू फेराडॉक्सिन, जो कि उसको फेराडॉक्सिन के पास भेज देगा, Ft के पास, जो कि क्या है एक आयरन कंटेनिंग जो है वो प्रोटीन है। कहता है एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेज देन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NAD,
कि एक एंजाइम जिसका नाम NADP रिडक्टेज है वो उस इलेक्ट्रॉन को FD से ट्रांसफर कर देता है NADP के पास, मतलब निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेटेज के पास। कहते हैं दिस इज द रिडक्स रिएक्शन दैट स्टोर्स द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन NADPH। कहते हैं ये रिडक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होती है जो कि काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा NADPH के अंदर। कहते हैं द NADPH मॉलिक्यूल विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द कैल्विन साइकिल। तो NADPH जो है वो आगे रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है ताकि कैल्विन साइकिल के अंदर जो शुगर है उसकी सिंथेसिस हो सके। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द टू फोटो सिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नोन एज ए जी स्कीम। कि इसको जो ये पाथ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है इसको हम लोग जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे साइकिल के अंदर जो हम लोग कहते हैं जिग जैग मैनर के अंदर एक जी शेप के अंदर मूव करता है, इसलिए इसको हम लोग जी स्कीम भी कहते हैं। तो डायग्राम से अगर देखें इसका क्या तरीकाकार है, तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 था, इसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को गेन करके जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर अपर हायर लेवल पर चले जाते हैं, जिसको प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर जो होल क्रिएट होगा उसको ये वाटर के मॉलिक्यूल ने फिल करना है, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और जो ऑक्सीजन बनेगी वो तो हम लोग कहते हैं कि और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर उस होल को जो है वो फिल कर देते हैं और आगे ये जो प्राइमरी रिसेप्टर के पास वो फोटो एक्साइटेड तो प्लास्टोसाइनिन से आगे अगर हम लोग तो ये जो प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन से ये फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए, यहाँ से ये दोबारा से एनर्जी गेन करेंगे और प्राइमरी रिसेप्टर इसको एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएगा, जहां पर हम लोग कहते हैं कि ये फेराडॉक्सिन के पास जो है वो चले जाएंगे और फेराडॉक्सिन आगे जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये NADP रिडक्टेज को इस्तेमाल करता है, NADPH के साथ हाइड्रोजन मिलते हैं और ये NADPH में आता है। ये आगे जो NADPH है ये आगे नेक्स्ट अगले साइकिल के अंदर कैल्विन साइकिल के अंदर जो है वो ATP को बनाने के अंदर इस्तेमाल होंगे, वहां पर ये अपना रोल प्ले करेंगे। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। साइक्लिक फास्फोरिलेशन में क्या कहता है, समटाइम फोटोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन टेक एन अल्टरनेट पाथवे, को एक मुतबादिल रास्ता लेते हैं जिसको हम लोग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। तो दिस पाथ ओनली यूज फोटो सिस्टम 2, ये सिर्फ फोटो सिस्टम 2 को इस्तेमाल करेगा। कहते हैं दिस हैपेंस व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स लो ऑन ATP। कहते हैं ये उस वक्त होगा जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP की अमाउंट लो होगी फॉर कैल्विन साइकिल के लिए। दिस साइकिल स्लोज डाउन एंड NADPH एक्यूमुलेट, कि ये साइकिल जो है वो स्लो हो जाएगा ताकि NADPH जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, जब दोबारा से एनर्जी जो है वो लेवल पर पहुंच जाएगी, मतलब एक्यूमुलेट हो जाएंगे NADPH, दोबारा से नॉन साइक्लिक जो है फ्लो स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं दिस NADPH स्टिमुलेट ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये जो NADPH है ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है कि वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ ले जाता है अंटिल ATP सप्लाई मीट्स ऑन द डिमांड, के जब तक जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। कहते हैं the electron cycle back from the primary electron receptor to ferredoxin to cytochrome complex and then these continue to P700 क्लोरोफिल। कहते हैं कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम के पास चला जाता है एंड दीज कंटिन्यू टू, फिर जो दोबारा से P700 क्लोरोफिल के पास जो है वो चला जाएगा। कहता है ATP जनरेटेड बाय कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय कीमियोस्मोसिस। तो इसमें जो ATP जनरेट करना है वो कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए से होंगे। तो नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड ऑक्सीजन, तो जो साइक्लिक फ्लो है इसके अंदर जो है वो NADPH और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती और ATP जो है वो जनरेट हो जाते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर उन्होंने बताया है कि जो फोटो सिस्टम 2 था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं इसके पास प्राइमरी रिसेप्टर के पास, हालांकि इनको जाना चाहिए था यहाँ से आगे फेराडॉक्सिन के पास, लेकिन वो फेराडॉक्सिन की बजाय वो बैक मूव करते हैं रिवर्स को, और फेराडॉक्सिन से आगे जो हम लोग कहते हैं कि प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फिर दोबारा से फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं और इस तरह से ये साइक्लिक जो है वो फ्लो करना शुरू होते हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त होता है जब ATP की अमाउंट कम हो जाती है ताकि NADPH दोबारा से एक्यूमुलेट हो जाए, जब एनर्जी का लेवल डिमांड पर आ जाता है तो फिर दोबारा से नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ATP जो बनते हैं वो बेसिकली इस प्रोसेस में बनते हैं कीमियोस्मोसिस में। तो इसमें क्या होगा, कहता है इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन द मैकेनिज्म फॉर ATP सिंथेसिस कीमियोस्मोसिस, के जो तरीकाकार है जिसमें ATP बनने हैं वो कीमियोस्मोसिस है। कहते हैं द प्रोसेस दैट यूज मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू ATP प्रोडक्शन। तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके ATP को जो प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने प्रोटॉन को जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करना है ऑफ थैलाकोइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थैलाकोइड स्पेसिस, फोटोसिंथेसिस के केस में। द एनर्जी फॉर दिस पंपिंग कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आएगी उनको पंप करने में वो इलेक्ट्रॉन से लेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। कहता है दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ H+ ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कहता है ये जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी जो मेम्ब्रेन के दौरान जो पोटेंशियल है H+ उसके अंदर। देन नेक्स्ट द हाइड्रोजन आयंस मूव डाउन द ग्रेडियंट थ्रू द स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड ATP सिंथेसिस। तो वहां पर एक एंजाइम है
जिसको हम लोग एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, वो उसमें से मूव करेगा। जब वो उस एटीपी सिंथेसिस में से मूव करता है तो एटीपी को वहां पर सिंथेसाइज कर दिया जाता है। So during this diffusion of H plus, the energy of electron is used to make ATP. तो उस वक्त जब ये H प्लस जो है वो मूव करते हैं इस एटीपी सिंथेसिस के जरिए से, तो उस वक्त जो है वो एटीपी को वहां पर सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि तो पिछला प्रीवियस मैकेनिज्म हो गया, ये प्लास्टोकाइनिन के पास आ रहे हैं, या आगे फेराडाक्सिन के पास आ रहे हैं, या आगे NADPH वगैरह बन रहे हैं। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन है कि यहाँ से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इस हिस्से में आते हैं। जब यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये एक एंजाइम लगा हुआ है जिसको हम लोग एटीपी सिंथेसेज एंजाइम कहते हैं। तो जब H प्लस इसमें से मूव करते हैं तो ये एटीपी सिंथेसिस जो है वो मूव करेगा और इस हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करके ये हम लोग कहते हैं यहाँ पर एटीपी के साथ फॉस्फेट को मिलाता है और एटीपी की सिंथेसिस कर देता है। तो बेसिकली ये जो एंजाइम एक मशीन लाइक जो बना हुआ है, इसने यहाँ पर जो है वो कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए से एटीपी को सिंथेसाइज करना होता है, तैयार करना होता है। मतलब कि कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए से एटीपी जनरेट होंगे। सो आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और कीमियोस्मोसिस का क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।